हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009, जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट सी टेट में तो आता रहता है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम इसमें काफ़ी सारे पीवाईक्यू करेंगे। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं। लागू होने की तिथि। यह अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित किया गया था, लेकिन इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। पूछा जा सकता है कि यह अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित किया गया था और इसे कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया था। पूछा जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क, किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश, फीस, वर्दी यानी ड्रेस या यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य खर्चे के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये इसकी बात कही गई थी कि निःशुल्क रहेगी। इसमें किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश के लिए फीस या यूनिफॉर्म या बुक के अन्य खर्चे के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। निःशुल्क रहनी चाहिए शिक्षा 6 से कक्षा 8 तक। ठीक है। अनिवार्य, सरकार और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाएं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। ये अनिवार्यता थी। शिक्षकों के कर्तव्य क्या थे? धारा 24 के अनुसार शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना और बच्चों के सीखने की क्षमता का आकलन करना होगा। अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें यानी पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं जिसे, करना अनिवार्य होगा। तो अगर पूछा जाएगा शिक्षकों के कर्तव्य में धारा 24 के अंतर्गत इनमें से कौन सा बिंदु नहीं था, तो आपको ये तीनों पॉइंट तो आना ही चाहिए ना, कि शिक्षकों का समय पर स्कूल आना और पाठ्यक्रम को पूरा करना और बच्चों के सीखने की क्षमता का आकलन भी करना यानी कि उनका टेस्ट करना। ठीक है। अभिभावकों के साथ नियमित बैठक यानी पीटीएम करना। ठीक है। निजी स्कूलों में आरक्षण। आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें धारा 12 के अंतर्गत उसमें 25% सीटें जो है वो आर्थिक रूप से यानी जिनके पास कम पैसा है या कमज़ोर है या वंचित वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग, उनको आरक्षित की जाती थी 25% सीटें किसी भी प्राइवेट स्कूल में। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश, किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, न ही प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी कि जैसे इंटरव्यू होती है या परीक्षा ली जा सकती है। हालांकि ये होता है प्राइवेट स्कूलों में, उनका टेस्ट या इंटरव्यू टाइप का सीन रहता है, पर ये आरटीई एक्ट 2009 के तहत ये नहीं करना है, ये प्रवेश के लिए नहीं करना चाहिए। शिक्षकों का कार्यभार। एक शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल जनगणना, चुनाव, आपदा राहत कार्य को छोड़कर। शिक्षकों के ऊपर केवल जनगणना, चुनाव, आपदा कार्य राहत को छोड़कर और कोई भी कार्य नहीं सौंपा जा सकता। ये आरटीई एक्ट 2009 के तहत कहा गया था। शिक्षक छात्र अनुपात। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य होता है। ये अनुपात है, यानी कि 30 छात्र पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। और उच्च माध्य प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 35 बच्चों पे एक शिक्षक जो होता है अनिवार्य होता है। कई बार ये अनुपात पूछ लिया जाता है। प्राइमरी में यानी 1 से 5 में 30 बच्चों पे एक टीचर रहना चाहिए मिनिमम, और उच्च प्राथमिक में यानी कक्षा 6 से 8 में 35 बच्चों पे एक टीचर रहना चाहिए। कार्य दिवस और शिक्षक घंटे। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 800 शिक्षण घंटे और 200 कार्य दिवस होने चाहिए, यानी कि न्यूनतम 800 घंटे उनको पढ़ाया जाएगा प्राथमिक स्तर पर और 200 दिन
जो है स्कूल खुला रहेगा या टीचर को जाना रहेगा, स्कूल चलेगा। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 में न्यूनतम 1000 घंटे शिक्षण के घंटे होने चाहिए और 220 कार्य दिवस होना चाहिए। यानी प्राइमरी स्तर पर 800 घंटे बच्चों की क्लासेस रहनी चाहिए और 200 दिन तो स्कूल उनका खुला रहना चाहिए। और उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 में मिनिमम 1000 घंटे पढ़ाना है और 220 दिन क्या होगा, शिक्षण कार्य होगा। स्कूल प्रबंधन समिति SMC, हर स्कूल में SMC का गठन अनिवार्य है, जिसमें 75% सदस्य अभिभावक होने चाहिए और उनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। हर स्कूल में SMC का गठन अनिवार्य है, जिसमें 75% सदस्य अभिभावक होने चाहिए और उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। ये RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत कहा गया है। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता, नो डिटेंशन पॉलिसी, और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ये हमें बताया गया था RTE एक्ट 2009। तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें अभी बताई हैं और जितनी भी बताई हैं उनको शॉर्ट में पढ़ते हैं और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, मुख्य प्रावधान और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 का मौलिक अधिकार दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, किसी भी बच्चे को कोई फीस नहीं ली जाएगी, उपस्थिति अनिवार्य है बच्चों की। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत देश में। निजी स्कूलों में आरक्षण, धारा 12 के तहत 24% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित, वंचित वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रवेश और दंड। बिना भेदभाव प्रवेश, किसी भी बच्चे को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। और दंड क्या है? प्रवेश परीक्षा, कैपिटेशन शुल्क, शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध है। ठीक है, प्रतिबंधित किया गया ये सब दंड को। और देखते हैं तीसरा पॉइंट है शिक्षक और शिक्षण। शिक्षक छात्र अनुपात, यानी प्राथमिक पे जो है 30 बच्चों पे एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में यानी कक्षा 6 से 8 में 35 छात्र पर एक शिक्षक। कार्य दिवस या शिक्षण घंटे, प्राथमिक में 200 दिन स्कूल चलेगा और 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना या शिक्षण घंटा होना चाहिए उनका। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन स्कूल चलना चाहिए और मिनिमम 1000 घंटे उनको शिक्षण का कार्य होना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? नियमित कक्षाएं, पाठ्यक्रम पूरा करना, PTM करना, पेरेंट टीचर मीटिंग करना और कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कर सकते सिवाय जनगणना, चुनाव या कोई आपदा राहत का कार्य रहेगा। ये 3 के बाद शिक्षक से कोई और कार्य नहीं लिया जा सकता इस एक्ट के अंतर्गत। चौथा है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। स्कूल प्रबंधन समिति SMC अनिवार्य गठन होगा, जिसमें 75% अभिभावक होंगे, जिसमें से भी 50% महिलाएं होंगी हमारी। और निरीक्षण, कक्षा 8 तक कोई फेल नहीं किया जा सकता, नो डिटेंशन पॉलिसी होती है और परीक्षा अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी ढांचे के मानक, प्रशिक्षित शिक्षक रहने चाहिए। तो हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट PYQs पर। ठीक है। RTE एक्ट 2009 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मैंने PYQ लाए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? 30A। बी ऑप्शन एकदम सही है, यूपी टेट 2018 का ये प्रश्न है। RTE अधिनियम 2009 किस तिथि से पूरे भारत में प्रभावी हुआ? हमने पढ़ा 1 अप्रैल 2010 से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, RTE अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं? किन के लिए की गई हैं? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या आर्थिक रूप से असक्षम लोगों के लिए। ये बी ऑप्शन हमारा सही है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न, आरटीई 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे का कार्य शिक्षण प्लस तैयारी अनिवार्य है? ये पॉइंट मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, पर इसका आंसर जो है बी है, 45 घंटे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य जो है शिक्षण प्लस तैयारी के लिए अनिवार्य है। तो एक सप्ताह में 45 घंटे जो है एक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, आरटीई अधिनियम के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या अर्थ है? स्कूल में दंड पर रोक, बच्चों को स्कूल से न निकालना, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण यानी फेल न करना। यही हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है ये। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर आरटीई के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमने पढ़ा है कि कक्षा 6 से 8 तक जो है 35 स्टूडेंट पे एक शिक्षक अनिवार्य है। ये सीटेट 2018 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के गठन का प्रावधान है? धारा 21 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों का अनुपात कितना होना चाहिए? 75% अभिभावक होने चाहिए, जिसमें से भी 50% हमारी महिलाएं होनी चाहिए। 75% इसमें पूछा गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना हो? प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितने दिन पढ़ाना है? हमने पढ़ा था 200 दिन प्राथमिक पे पढ़ाना है और 220 दिन उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा 6 से 8 तक हम 220 दिन पढ़ाएंगे और प्राथमिक स्तर पर हम 200 दिन यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। आरटीई अधिनियम में किस प्रकार के दंड का निषेध है? कौन सा दंड हम नहीं सकते? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दे सकते। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम के अनुसार 200 से अधिक बच्चे होने पर प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक को छोड़कर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो जो है ये होगा बी ऑप्शन हमारा होगा, 40 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात होगा जब 200 से ज़्यादा अधिक छात्र हो जाए प्राथमिक स्कूल में तब। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 में 9 की धारा 27 किससे संबंधित है? शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाने से। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरटीई 2009 के अनुसार न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं? उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 में, तो ये कितने थे? 800 तो हमारे प्राथमिक स्तर पे थे और 1000 हमारे क्या थे? उच्च प्राथमिक पे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 के तहत किस कक्षा तक बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सीटेट 2020 का प्रश्न था ये। 15 अगला क्वेश्चन, एसएमसी में महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? 75% हमारे अभिभावक होंगे, उसमें से महिलाएं कितनी थी? 50%। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है ये। 16वां प्रश्न हमारा, आरटीई 2009 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN को कौन सी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, नियमित स्कूल शिक्षा या घर पर शिक्षा? जहाँ भी आपको समावेशी शिक्षा दिखता है, चाहे वो 2020 के तहत पूछा जाए या आरटीई एक्ट 2009 के तहत, हमें बी ऑप्शन ही क्लिक करना है। बी ऑप्शन हमारा समावेशी शिक्षा एक पॉजिटिव
टर्म है ये हर जगह सही रहेगा। सीटेट 2017 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के निजी ट्यूशन पढ़ाने पर कौन सी धारा रोक लगाती है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। धारा 28 याद करेंगे हम। धारा 28 बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कि शिक्षक के निजी ट्यूशन पढ़ाने पर कौन सी धारा रोक लगाती है, तो वो 28 है। 28 धारा 28 के तहत कोई भी सरकारी स्कूल का शिक्षक ट्यूशन पर निजी ट्यूशन नहीं करा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों का विकास, 6 से 14 वर्षों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल सरकारी स्कूलों का सुधार, निजी स्कूलों को बंद करना। नहीं और ये भी नहीं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है कि उद्देश्य में सबसे पहले ही हमने ऊपर पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अनिवार्य रूप से और निःशुल्क देना है। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी स्कूल में प्रवेश के समय बच्चे से डोनेशन कैपिटेशन फ़ी मांगा जाता है तो कितनी बार जुर्माना लग सकता है? बार से अर्थ है कितना गुना। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन, ली गई राशि का 10 गुना जो है जुर्माना लग सकता है। 19वां प्रश्न हमारा ये सही होता है, हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल के मुख्य कार्य हैं पाठ्यक्रम पूरा करवाना, बच्चों की नियमित उपस्थिति, समय पर शिक्षण। उपरोक्त सही। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये आरटीई अधिनियम 2009 पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए भी कहता है, समावेशी शिक्षा के लिए भी कहता है, बच्चों को नियमित उपस्थिति के लिए भी कहता है, समय पर शिक्षण के लिए भी करता है, शिक्षण के समय को निर्धारित करता है, विद्यालय के मिनिमम दिन को निर्धारित करता है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिए बात करता है हमारा आरटीई एक्ट 2009। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।